हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे और ये सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो प्रतिशत के किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर पाओगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो, इसके नाम ही से पता लग रहा होगा, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक में 100 मतलब हर एक में 100, प्रत्येक में 100, बस यही इसका मतलब होता है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो सारे प्रतिशत के सवाल आप हल कर पाओगे। अब देखो, किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरी कोई भी वस्तु है, तो इसको पूरा एक मानते हैं हम। अगर भिन्न के रूप में लिखें तो इसकी वैल्यू हमेशा एक के बराबर होती है, और प्रतिशत में देखें तो उस संख्या की वैल्यू या उस वस्तु की वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 1/100 मतलब किसी भी पूरी चीज़ का हमें क्या करना है, 100वां भाग करना है। जैसे यहाँ पे दिया है कोई भी संख्या है 20। अब ये जो संख्या है इसको अपने आप में 100% मानते हैं। चाहे कोई भी संख्या हो, वो अपने आप में प्रतिशत में 100% के बराबर होती है। इसका क्या निकालना है, इसका हमें केवल 10% चाहिए। तो यहाँ पे दिया है 20 का मतलब होता है गुणा इसका 10%, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 10। और जहाँ पे भी ऐसे प्रतिशत का साइन हो ना, या तो प्रतिशत का साइन हो या ऐसे प्रतिशत लिखा हो, तो इन दोनों का मतलब होता है कि हमें 1/100 लिखना है। जो कि मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 1/100। या तो गुणा में 1/100 लिख दो, या डायरेक्ट यहाँ पे यहीं पे बटे में 100 लिख दो, बात एक ही होगी। अब देखो, इसको सॉल्व करना कितना आसान है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस वाले जीरो से इस ये वाला जीरो कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 1, और यहाँ पे बटे में बचेगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो, प्रतिशत निकालना इतना आसान होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, जहाँ पर प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, या प्रॉपर ऐसे लिखा होगा प्रतिशत तो प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिखना पड़ेगा। और ये साइन बताना भूल गया था मैं, प्रतिशत लिखो या ये वाला साइन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इस वाले साइन का मतलब होता है प्रतिशत। जैसे जोड़ना है तो प्लस का यूज़ करते हैं ना, ये एक साइन होता है। घटाना है तो ये एक साइन होता है। तो या तो ऐसे लिखो किसी भी चीज़ को जोड़ना है, या ये वाला साइन लिखो, तो आप समझ जाएंगे दोनों को जोड़ना है। वैसे ही प्रतिशत में भी ऐसे ही होता है कि या तो प्रतिशत लिखो या इस प्रकार का साइन बनाओ, तो इसका मतलब हमें प्रतिशत निकालना है। देखो, पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेम टू सेम जैसे दूसरा क्वेश्चन मुझे करना है, तो सबसे पहले मुझे दिया है 240। अब मैंने बोला ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब इसका कितना निकालना है, देखो इसका 35% निकालना है, तो का मतलब होगा गुणा, और यहाँ पे होगा 35, और ये जो प्रतिशत है इसका साइन हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 100। अब इसको हल करेंगे तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कटेगी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 24 गुणा 35/10। अब देखो, इसको 5 से काट सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो 7 पंजे होता है 35, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब देखो 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 दूनी 24। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टोटल मेरे पास आ रहा है 12 गुणा 7। अब देखो, 12 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 दूनी 14 को 4, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 8, मतलब 12 से 84 हमारा आंसर हो गया। ठीक, बाकी अगर आप को देखो ऐसे काटना नहीं आता है तो गुणनखंड करने तो आते ही होंगे। गुणनखंड करेंगे, जैसे 24 को मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 हो गया, गुणा 3। तो ये मैं 24 को लिख सकता हूँ। और साथ में देखो गुणा है तो यहाँ पे गुणा, वैसे ही 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7, 7 पंजे 35 होता है। और बटे में जो 10 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। अब देखो, इन सब के मैंने गुणनखंड कर दिए, तो 5 ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो जो समान संख्या ऊपर और नीचे दिखती है उनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, इसको हटा दो। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इनको हटा दो। तो केवल बचेगा क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास बचा 2 गुणा 2। देखो, एक ये 2, एक ये 2, उसके बाद 3 बचा तो गुणा 3, उसके बाद 7 बचा तो गुणा में 7। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, गुणा 7 गुणा 3 ये हो जाएगा 21। अब इनको गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1 तो 4 एकम 4, और 4 गुणा 2 4 दूनी 8। तो यहाँ से भी देखो 84 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें इनको हल करना आना चाहिए, और ये काटना आना चाहिए। देखो, अगर स्टार्टिंग में दिक्कत है तो गुणनखंड करके कर सकते हो, बट अगर दिक्कत नहीं आती है, पहाड़े अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो इनको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे हम तीसरा पार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 450 का मतलब होगा गुणा इसका 22, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। इसका 22% निकालना है, तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 45 है, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 होता है, फिर यहाँ पे 9 पंजे 45 होता है, फिर 2 से इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो लास्ट में काट पीट के हमारे पास आ रहा है 9 गुणा 11। तो 11 गुणा 9 कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
ठीक? तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे है 0.45 का मतलब होगा गुणा 22 और प्रतिशत का मतलब होगा बटे में 100। ठीक है? अब सबसे पहले ये जो दशमलव वाली संख्या मुझे दिख रही है इसको मुझे भिन्न में बदलना होगा। तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं वो वाली वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो करना क्या होता है इसमें काफ़ी सिंपल होता है। जैसे मुझे 0.45 को भिन्न में बदलना है। तो ये जो दशमलव है ना इसके ठीक नीचे 1 मानते हैं। दशमलव के बदले हम यहाँ पे नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद उसके आगे जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो। तो 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो। अब देखो ये जो दशमलव है वो भिन्न में बदल गई मतलब 0.45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 और बटे में वही बोला ना मैंने दशमलव की जगह 1 लगा दो उसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो। तो ये हमारी भिन्न में बदल गई। देखो अब यहाँ से दशमलव हट जाएगा। उसके बाद हमारे पास है गुणा में यहाँ पे 22 और बटे में यहाँ पे है 100। अब इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले तो इसको 5 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और साथ में 0 और यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो कितना आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे ये आ रहा है 9 बटे में 20। ठीक है? और गुणा यहाँ पे आ रहा है 22 बटे में 100। अब आपको दिख रहा होगा ये 22 है ये 20 है मतलब 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? तो ये आ रहा है 9 गुणा 11 और बटे में 100 गुणा 0 करेंगे मतलब 100 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 1000 के बराबर। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 99 और बटे में आ रहा है 1000। अब देखो आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं बट क्योंकि संख्या हमें दशमलव में दी है तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पे किया हमने ना कि जैसे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव के बदले हमने 1 लिखा है, उसके बाद 0 0। तो यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे कि देखो कितने ज़ीरो हैं आगे 1 2 3 ज़ीरो हैं इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर के बाद दशमलव लगेगा तो 1 2 और यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो ऐसे ज़ीरो मान सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख दूँगा कि 0 9 9 ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 99 से पहले मैं कितने भी ज़ीरो लगा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 के आगे 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर उसके बाद दशमलव लगाइएगा। तो यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ये इसका उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया था ना अगर इसको दोबारा भिन्न में बदलना है तो मैंने बोला था ना कि दशमलव के ठीक नीचे 1 लगा दो। तो यहाँ पे देखो दशमलव के ठीक नीचे 1 है और उसके बाद उसके आगे 3 नंबर हैं तो यहाँ पे आगे 3 ज़ीरो। तो ऐसे इसको उल्टा भी कर सकते हैं और जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने पलट के आपको दिखाई है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 0.099। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो इसका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि 140% का भी मुझे 30% निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2% हमें दिए हैं, इनको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने क्या बोला था जहाँ पे प्रतिशत है उसके बदले अगर मुझे नंबर लिखना है तो मैं लिखूंगा सीधे 1/100। अब फ़र्क नहीं पड़ता 2% दिए हैं, 4 दिए हैं, 8 दिए हैं, जितनी बार प्रतिशत का साइन होगा उतनी बटे 100 करेंगे हम। जैसे सबसे पहले तो 140 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 140। उसके बाद यहाँ पे प्रतिशत दिया है तो मतलब बटे में 100। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का साइन लगा देंगे। उसके बाद 30 दिया है तो यहाँ पे भी 30 होगा और उसके बाद प्रतिशत दिया है तो यहाँ पे भी बटे में 100। बस ये देखो हमने मतलब इसको संख्याओं में बदल दिया। अब इसको हल करना बहुत आसान है। देखो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कटेगा, ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कटेगा। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 गुणा 3 बटे में 100। ठीक है? अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणा 3 कितना होगा? 42 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। तो ये एक भिन्न है। आप चाहें तो इसको मतलब काट सकते हैं बट काटेंगे नहीं क्योंकि बटे में 100 है तो इसको दशमलव में हम बदल सकते हैं। दशमलव में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे देखो वही चीज़ करेंगे ना कि यहाँ पे 1 के आगे के देखो 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.42 जो कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया। क्या करेंगे देखो 2 नंबर हैं तो यहाँ पे 2 नंबर उसके बाद 1 के बदले दशमलव लगाते हैं। तो सेम टू सेम वही चीज़ आ रही है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपको इसको भिन्नी में लिखना है तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 क्योंकि 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 21 और इसको भी 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50। तो आप चाहें तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे छोड़ सकते हैं और अगर दशमलव में बदलना है तो ऐसे इसको बदल सकते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पे हमारे प्रश्नों का टाइप 1 कंप्लीट होता है। मतलब एक प्रकार तो ये है प्रतिशत वाले प्रश्नों का। अब इसमें दूसरा टाइप हम देख लेते हैं। तो देखो दूसरे टाइप में हम ये सीखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो ये पहली भिन्न हमें दी है 3/4। इसको अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मुझे गुणा करना होगा 100 से।
100 से क्यों गुणा करना होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण होती है, मतलब अपने आप में पूरी 1 के बराबर होती है। अब देखो ये जो 3/4 है, ये तो अपने आप में 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 चीज़ों के 4 टुकड़े किए गए हैं। इसका मतलब अगर मुझे इसको प्रतिशत में बदलना होगा, तो मुझे केवल गुणा करना होगा 100 से, ठीक है? कि अगर यहाँ पे ऐसे प्रतिशत का साइन दिया होता ना, ऐसे अगर साइन दिया होता तो हम बटे में 100 करते। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया है, अगर आपको इसको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझना है सिंपल सा कि अगर प्रतिशत का साइन दिया है तो बटे में 100 करेंगे और प्रतिशत का साइन नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम गुणा 100 कर देंगे, बस। अब इसको गुणा 100 कर दिया तो 4 से इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और 25 गुणा 3 कितना होता है? ये होता है 75 मतलब 3/4 का को अगर मैं प्रतिशत में बदलूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75%। 75% लिखो या 3/4 लिखो, बात एक ही है। क्यों एक ही है? अगर मैं इसको दोबारा अगर 3/4 में बदलना है, तो मैंने आपको बोला ना कि प्रतिशत जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब बटे में 100 तो 75 ये है, ठीक है? और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 तो यहाँ पे नीचे 100 लगा दो। अब इसको 25 से काट सकते हैं, 25 तिये 75 और 25 चौको 100 तो देखो वही चीज़ तो आ रही है ना 3/4 तो बस ऐसे हम इसको समझ भी सकते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने प्रतिशत को मतलब भिन्न में भी बदल दिया और भिन्न को भी प्रतिशत में बदल दिया। इतना आसान है इनको सॉल्व करना है। वैसे ही सेम टू सेम जैसे 9/2 दिया है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 9/2। अब इसका प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर देंगे 100 से, बस। अब देखो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 फिर इनको गुणा करेंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 और साथ में 1 ज़ीरो है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इतना प्रतिशत। मतलब 9/2 लिखो या 450% लिखो, एक ही बात है। अब दोबारा इसको अगर मैं प्रतिशत को भिन्न में बदलता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 450 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। अब इसको हल करेंगे तो इससे ये कटेगा, फिर यहाँ पे देखो इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45 तो वही चीज़ आ रही है ना 9/2 के बराबर। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो इसका दूसरा टाइप भी कंप्लीट होता है। वैसे ही अब हम समझेंगे इसके तीसरे टाइप को, मतलब तीसरे प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना समझेंगे हम। तो यहाँ पे तीसरे प्रकार में दिख रहा होगा कि आपको कि जो प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर दिया है ना कि इतना प्रतिशत है, तो इसका मतलब बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 45 और प्रतिशत के बदले में लिख दूँगा बटे में 100। अब इसको 5 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45 और इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। तो इसको भिन्न में बदल दें 9/20 हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा करना है। वैसे यहाँ पे 19% दिया है, इसको भिन्न में बदलना है तो 19 और प्रतिशत का मतलब होगा बटे में 100। अब इसको देखो किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या होती है। तो बस 19 बटे में 100 हमारा आंसर हो गया। ठीक है? तो ये हो गया इसका अंश, ये हो गया हर। तो इसको भी हमने मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया। बाकी आप इसके बदले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। करने का टाइप वही रहेगा कि अगर प्रतिशत दिया है तो बटे में 100 करेंगे, प्रतिशत नहीं दिया है तो हम गुणा 100 करेंगे बस। ठीक? तो ये वाला टाइप भी हो गया। अब देखो इसका अगला प्रकार हम देख लेते हैं। जैसे अगर ऐसे हमें किसी प्रश्न में दिया है कि 400 का 15% का 15%, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रतिशत कितनी बार है, बीच में का कितनी बार है। हमें जैसे-जैसे दिया है वैसे-वैसे ही करने हैं। सबसे पहले हमें दिया है 400 तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 400। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा। 15 लिखा है तो 15, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। ठीक है, उसके बाद दोबारा का दिया है तो का मतलब गुणा, फिर 15 दिया है तो यहाँ पे 15 और बटे में 100 दिया है तो यहाँ पे 100 मैं लिख सकता हूँ। अब ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नंबर अगर आएँ तो करना तो सेम टू सेम ऐसा ही है। अब देखो क्या हो जाएगा 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसल होंगे, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 15 गुणा 15 और बटे में ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको 5 से काट सकते हैं। देखो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 तिये 15 होगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0। दोबारा इसको 5 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिये 15 और यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अब 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे तो 4 से 4 कैंसल तो 3 गुणा 3 आ रहा है लास्ट में हमारे पास काट-पीट के तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना होता है 9। तो 400 का 15% का भी अगर मैं 15% निकालूँगा तो उसकी वैल्यू 9 के बराबर होगी। ठीक? तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा? तो सबसे पहले जैसे-जैसे हमें दिया है ना वैसे-वैसे हमें करना होता है। सबसे पहले दिया है 60 तो यहाँ पे लिखेंगे 60 का मतलब होता है गुणा तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा। कितना प्रतिशत? अब हमें नहीं पता कि कितना प्रतिशत है तो मैथ्स की भाषा में ये होता है कि जो चीज़ हमें नहीं दी होती ना उसको हम एक्स, वाई, जेड ऐसे कुछ मानते हैं। तो मान लीजिए हमें नहीं पता कितना प्रतिशत तो ऐसे मान लो कि x प्रतिशत,
ठीक है? तो कितने के बदले मैंने x लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा x और प्रतिशत का साइन ऐसे होता है, ठीक है? कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत 12 होगा, मतलब इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। बस देखो समीकरण हमारी बन गई, इसको केवल हमें हल ही करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 60 गुणा में x और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर ये हो जाएगा 12। अब एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा x और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर ये हो जाएगा 12। अब एक काम कर दो, ये जो नीचे वाली संख्या है इसका गुणा ऊपर होता है, जो ऊपर वाली संख्या है उसका गुणा नीचे होता है। तो यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए होगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये जो 6 है इसको नीचे लेके आएँगे तो बटे में 6 हो जाएगा। अब 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है? तो x का मान हमारे पास आ रहा है 2 गुणा 10 जो कि हो जाएगा 20। इसका मतलब 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 60 का 20% 12 होगा। अगर मैं 60 का 20% निकालूँ तो देखो कितना आएगा, 60 का मतलब होगा गुणा और 20% तो 20 बटे में 100। 60 का 20% कितना होगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो 6 गुणा 2 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो वही चीज़ हमने निकाली ना कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 60 का अगर हम 20% करेंगे तो वो 12 के बराबर आएगा। यहाँ पे देखो मैंने चेक करके भी आपको ये चीज़ बता दी। और सॉल्व कैसे करना है, यहाँ तक हमारा उत्तर आएगा, ठीक है? ये इसको सॉल्व करने का तरीका है और ये मैंने उत्तर की जाँच करी है यहाँ पे। तो बस ऐसे प्रतिशत के सवाल बनते हैं, ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। फ़िलहाल तो इतना ही टाइप इसमें है, बाकी अगर और कुछ भी अगर आपके समझ में नहीं आता है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो बना दूँगा वो वाले सारे सवालों के जवाब देके। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।